अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाथ नारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, आज पौष माह कृष्ण पक्ष की नए साल की पहली एकादशी सफला एकादशी का व्रत है। यह पुण्यमयी एकादशी अपने नाम के समान ही भक्तों के कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि हजारों वर्षों की तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य इस सफला एकादशी के व्रत को करने से, रात्रि जागरण कर कथा के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को राजसूय यज्ञ के समान लाभ मिलता है। सभी कष्ट संताप दूर हो भक्त परम गति को प्राप्त करता है। कथा को आधे पर ही छोड़कर निशाचरों की भांति आचरण कर भगवान श्री हरि को अप्रसन्न ना करें। अपना कल्याण चाहने वाले भक्तों को इस कथा का त्याग किए बिना कथा को पूरे श्रद्धा प्रसन्न चित मन से पूरा श्रवण करना चाहिए। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, सफला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, ये मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण के अच्युत रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधिवत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझको परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार से है। ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान नारायण की पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। चंपापुरी नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन में अपने पिता का सारा धन नष्ट करता, देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ, तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता के नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इस कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष भी था, जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह निर्वस्त्र होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके पास पर्याप्त मात्रा में वस्त्र नहीं थे। इस कारण उसके हाथ पांव अकड़ गए। वह रात्रि
उसने बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद दोपहर हो गया, तो दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर उसे बहुत जोर से भूख लगी। गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शरीर में शक्ति ना होने के कारण, बहुत ही कमजोर होने के कारण जीवों को मारने में असमर्थ रहा। उस दिन उसने किसी भी जीव की हत्या नहीं की। इस कारण से वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे लाया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह फल आपके लिए ही अर्पण है, आप ही इससे तृप्त होइए। अचानक उसके मन में अपने जीवन के प्रति घृणा होने लगी। वह पश्चाताप करने लगा, भगवान से निवेदन करने लगा। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर और उन्हें आराम दे। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान किया। अब लुम्पक शास्त्रा अनुसार राज करने लगा। उसका एक बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह किया गया और उसे बहुत ही परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वे भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में चला गया। अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंघों रहित पशु के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महालय के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लुम्पक ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत कर लिया था, उपवास रहा और रात्रि में जागरण किया तो उसे उसका राज्य मिला, उसे पूरा सम्मान मिला और भगवान के धाम बैकुंठ लोक में स्थान मिला। जय श्री हरि। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने लुम्पक को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली दान देने का फल कथा, जिसे सुनना अति आवश्यक होता है। एक समय की बात है, एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। वह इसलिए भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। एकादशी का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। यह देखकर भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी।
लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना किया। राजा कहता है कि आज मेरे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसीलिए तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसीलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। प्रिय भक्तगणों, भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक जौ का दाना निकाल कर राजा को दे दिया। राजा वही एक जौ का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को जौ के दाने के जाने का गम भी सताने लगा। जैसे जैसे वह शाम को घर आया, तब उसकी पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें से भिक्षा के साथ ही अंदर एक सोने के जौ का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब दाने के बारे में बताया तो वह भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वह हमारे लिए स्वर्ण है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। तब से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन बदलने लगे और जो लोग सदा उनसे दूरी बनाए करते थे अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। जय हो एकादशी माता, जय विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार उस भिखारी के दिन फिरे वैसे ही आप अपने भक्तों का दिन फेरना, उनके घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति कराना। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई।
और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय।